जरूरत नहीं। बस अब एक काम करो, लाओ इधर पकड़ाओ। एक ये काम करो, ये भूम जोता खेतिहर काश्तकार संगठन की जो आधारशिला 10 सितंबर 1987 में रखी गई, ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच। लोगों को मालूम नहीं था, वो तो मजाक समझते थे कि बाबा जी मजाक कर रहे, आधारशिला कितने आदमियों के बीच में, ये तो आपको कोई इतने आदमी इकट्ठे नहीं कर सकता। उनको तो ये पता नहीं था कि बाबा जी इतनी जल्दी जल्दी काम करेंगे। तब तक फौरन घोषणा हो गई, 5, 6, 7 को फौरन चलो हरदोई, और काम का भूम जोता खेतिहर का कंडे, हमको शक्ति दो, हमको ज्ञान दो, हमको बल दो। देखो आप फिर देखिए, इस डंडे को ले लो। इस डंडे को लेने के बाद किसी की रैली में नहीं, बाबा जी की अपील है, किसी के सत्याग्रह में नहीं, कोई धरना नहीं देना, किसी मजिस्ट्रेट को या किसी एसपी को, किसी कमिश्नर को और किसी डीएम को या किसी अधिकारी कर्मचारी को वहां जाकर के उसका गिराव नहीं करना। इस झंडे को ले लो। अगर आप लोगों ने अपना झंडा जो ले लिया, जो आपका झंडा मैं पकड़े हुए हूं, मेरा झंडा तो ये बाद में बनेगा, अभी तो आपका झंडा है। अगर मैं इस झंडे को ले लेता तो आप कहते बाबा जी मेरा झंडा तो है नहीं, तो आपका झंडा है, ये आपका झंडा मेरा नहीं है। मैं तो इस झंडे को लिए, ये देखो वो, मैं तो वो काम कर रहा था, और वो झंडा टाट वालों का, दूरदर्शी का, वो अलग है, और वो आपका उधर फैल रहा। इस झंडे को ले लो और ये ऐलान कर दो गांव गांव में कि भूम जोता खेतिहर काश्तकार ये अपना अपना झंडा लेकर और फौरन सभाएं करें, और जल्दी से जल्दी, और देर करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी अपनी तकलीफें गांव में सब बताएं इन ठाट वालों को, जो भी आपको पर्चे मिल जाए। तो सही बात यह है कि आप उसमें ये सोचते हुए सतगुरु और सतनाम ये किधर से आ गया, ये हमारी किताबों में तो नहीं है, तो है सब किताबों में महात्माओं ने लिखा है, एक तो नहीं हजारों, समझ गए। लेकिन जो पहले की किताबें उसमें नहीं, उसमें ये कोई नाम नहीं, न वो ईश्वर का नाम है, न ब्रह्म का नाम है, पारब्रह्म का, और जिसने ये सब कुछ बनाया उसका भी नाम है, ऊपर का नाम है ही नहीं, वो जानते। लेकिन जो अभी 700 वर्ष के अंदर आए, उनकी सब किताबों में लाखों लोग आ चुके हैं, उससे भी ज्यादा आए और उससे भी ज्यादा यहाँ से गए, पहुंच गए, उनको सब मालूम है, बाकी लोगों को नहीं मालूम। बाकी दुनिया इसी तरह से आई गई है, चले जा रहे 84 नरकों में, बस अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। आप सब लोग नए हो, यानी इस चीज को सुनने के लिए नए हो। जब उसने विधान मृत लोग का बना दिया, कहते हैं कि सुरतो ए जीवात्मा मनुष्य शरीर में आई हो तो तुम लोग सब सदगुरु की खोज करो। अगर वो मिल गया तो सब रतन मिल जाएगा, और वो नहीं मिला तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। कि वो तो आपको राजगद्दी भी, जैसे आपको झोपड़ी छोड़नी है तो उसको राजगद्दी छोड़नी है। तुम झोपड़ी नहीं ले जा तो उसे बैल नहीं ले जाना, और कोई सामान नहीं, और तुमको झोपड़ी नहीं ले जाना। तो कहते हैं दुर्लभ रतन, कहते हैं सदगुरु मिल जाए और नाम मिल जाए, यह दुर्लभ है संसार में। इसलिए राह चलनी चाहिए कि ये रतन हमको मिल जाए जो दुर्लभ है, और फिर दुर्लभ स्थान है, दुर्लभ देश है, और दुर्लभ मालिक है, उसे प्राप्त करो। तो सबको कहते हैं कहे प्यारी सुरतो सतगुरु की खोज कर लो। अगर वो मिल गया तो तुम्हारा सुहावना समय है। और वो सूरत कहती है भाई सच्चा नाम, सही नाम, सही रास्ता, सही वेद तो हमने सतगुरु से पाया। और बाकी जिनको नहीं मिले कहते हैं सब भर्म बही, भर्म में बह गए, यानी चारों खानों में चले गए, नरकों में लौट के नहीं आए। और सही नाम मिल गया तो सतगुरु से मिलेगा। अब वही सूरत कहती है भाई
सतगुर ने दिया। किसको? हमको। बाकी जिन जीवों को नहीं मिला वो भ्रम में रह रहे, और भ्रम ही है कि सच्चे रास्ते को नहीं मानते हो और नहीं जानते हो तो भ्रम ही है, और झूठे रास्ते को सही समझते हो तो भ्रम ही हो गया। और झूठे रास्ते से कुछ मिलने वाला नहीं, सही सच्चा रास्ता मिलेगा। कि इनके साथ तीरथ व्रत ही है सब जो करते हो, इनके साथ तो पिया कभी मिला नहीं, ना मिलेगा। कहते साथ मिलेगा जो सच्चा साथ होगा, जिसने उसको प्राप्त किया है उसके समागम में, वहां मिलेगा पिया प्रीतम, और कहीं नहीं मिलेगा। साथ हमारी आत्मा, हम साधन के जीव। कहते हैं वो हमारे, हम उनमें यूं रमे जो पे मत देगी। कहते हम उनमें इस तरह से रहते हैं साधों में जैसे दूध में घी रहता है। जब मथा जाएगा दही बना करके तो घी निकल आएगा, नहीं मथोगे तो नहीं निकलेगा। ऐसे कहते हैं साथ में मथ लिया, मैं उनमें प्रकट हो गया हूं, मैं उनके साथ रहता हूं। कहते जहां जहां जाते हैं मैं पीछे पीछे जाता हूं, पीछे 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 पीछे, जैसे माँ चली जा रही पीछे बच्चा चला जा रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब यह है कि बच्चा चला जा रहा तो माँ पीछे चली जा रही, ऐसा होता। तो कभी कभी आगे पीछे, कभी तुम आगे कभी वो पीछे, कभी वो आगे कभी तुम पीछे। तो कहते हैं साथ प्रीतम जहां प्रकट हो गया है, जिस मनुष्य मंदिर में, जिस पानी मस्जिद में, वहां उनके संग से, उनके मिलाप से प्रीतम मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। चारों तरफ बट तुम्हें ऐसा कोई, मैं उस जमाने की बात थोड़ी करता हूँ सज्जों की। मैं तो सज्जों को आज तुम ले आओ, सत्य को प्राप्त कर लो, सज्जों का भी उतर जाएगा। और सत्य को प्राप्त नहीं कर रहे हो और अंधेरे में रह रहे हो, अंधेरे के काम करते हो, अंधेरे में जाने के, तो कल जो भी है। और तो जब हृदय और मन बुद्धि चित्त साफ हो जाए तो सज्जों का भी आया, तुम्हारे घाट पर उतर जाएगा और यही से तुम चल दो। ऐसे नहीं शब्द सुनाई देते हैं। आमीन। और जीवात्मा जिसके कारण ये चलता फिरता बोलता है, ये बादशाह कहलाता, सेठ साहूकार कहलाता, विद्वान कहलाता और बड़ा बहादुर और दानी कहलाता, वो तो निकल जाएगा, उसका भी पता नहीं। उसी के पते के लिए अनमोल मनुष्य शरीर आपको दिया गया कि इसमें बैठकर उसका पता लगा लो, और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तुम जो है उस छाया पर, यानी कागज पर लिख मारो कि मैंने उसको देखा, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो चलता फिरता बोलता नहीं, जिसके यहाँ कभी सुबह शाम नहीं होती है, जिसके यहाँ कभी रात्रि और दिन नहीं होता, और सूरज और चांद कभी निकलता नहीं, वो एक रस रहने वाला। इसलिए आप थोड़ा समय बचाओ, ये हमारी विनती और प्रार्थना है। हम तो